वेद में विहित एवं अविहित धर्मों का वर्णन है। हम सबों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान वेदों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वेद शब्द विद जाने धातु से बनता है। उसका विग्रह है विदन्ति अनेना धर्मम इति वेद, अर्थात जिसके द्वारा लोग धर्म को जानते हैं, जिसके द्वारा लोग यह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और जिसके द्वारा लोग यह जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका साधारणतः ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे हम धर्म कहते हैं। हं वेद इतिहास पुराण। प्रपंच का अर्थ होता है संसार, सृष्टि। विधाता की सृष्टि गुण और अवगुण से सनी हुई। इसमें गुण भी है और अवगुण है। अवगुण अवगुण तीन तरह से सने हुए। इसको हम तीन तरह से समझ सकते हैं। एक में गुण, दूसरे में अवगुण, पर एक साथ रहते हैं। जैसे अचार में खट्टापन है और चीनी में मीठापन है, दोनों एक साथ रहता है। दूसरा गुण और अवगुण जो एक साथ नहीं रहते, जैसे प्रकाश एवं अंधकार। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता। जो ही दीपक हम प्रज्वलित करेंगे वहां से अंधेरा भाग जाएगा। कितना भी गहरा कुआं हो और वहां अंधकार हो, 20 वर्षों से अंधेरा रहा हो, लेकिन वहां यदि हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं या लालटेन ले जाते हैं तो प्रकाश सहज हो जाता है। अब 20 वर्ष से जहां अंधेरा रहा, वो अंधेरा ये नहीं कहता है कि मैं नहीं भागूंगा। तो जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। इस तरह ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे, जो गुण अवगुण सने हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, गुण अवगुण से सने हुए हैं। जैसे दूध और दही गुणदायक है, ये हम लोग भोजन करते हैं, लेकिन जब ज्वर आदि हो जाता है, बुखार लग जाता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो इसका सेवन नहीं करते हैं। इसका सेवन उस समय अनिष्टकारक हो जाता है, उस समय हम इसका सेवन नहीं करते। दूसरा, कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक महान गुण भी है दोनों सना हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, यह कलिकाल मलायतन मन करी देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आधार। भगवान के नाम को छोड़कर कोई दूसरा आधार नहीं है। भगवान सुखदेव अनुग्रह करते हुए राजन परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित राजन, कलेर दोष निधे राजन। कलयुग दोषों का खजाना है, दोष का निधि है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, जो भगवान के कीर्तन का आश्रय लेता है तो धन्य हो जाता है। जो भगवान के कथा का आश्रय लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और वह इसी जीवन में प्रभु की पावन प्राप्ति कर लेता है। यह चमत्कार जो है तो कथा में देखा जाता है। तो गुण अवगुण से सना होने के बाद भी आप देखते हैं कि एक विशिष्ट गुण उसमें आता है। अवगुण ही अवगुण है, लेकिन गुण आ गया। दूध दही में गुण ही गुण है, लेकिन ज्वर आदि के समय वह अवगुण प्रकट हो जाता है। जैसे किसी किसी में गुण ही गुण दिखता है, लेकिन कोई कोई अवगुण में भी उसमें दिख जाता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत बड़े महापुरुष थे, माता काली का साक्षात्कार क्या करते थे, उनसे साक्षात बातें उनकी होती थी, लेकिन कथा कहते कहते वो पकौड़ा खाने लगते थे, तो लोग आपत्ति करते थे, यह अवगुण उनमें है। और विवेकानंद जी के पास भी चर्चा करते थे। विवेकानंद जी कहते थे कि देखो, उनमें गुण ही गुण है, अगर एक अवगुण नहीं रहेगा तो इस सृष्टि में वे रह नहीं पाएंगे। इस सृष्टि में निवास करने के लिए अवगुण का भी होना जरूरी है, तो एक अवगुण भी उसमें रहना चाहिए, तभी ये सृष्टि में रहेंगे। जब सुन लिया रामकृष्ण परमहंस ने, तो उन्होंने कहा कि अब मैं पकौड़ा खाना बंद कर दूंगा। तो दूसरे दिन पकौड़ा खाना रामकृष्ण परमहंस ने छोड़ दिया। तो विवेकानंद समझ गए कि अब लगता है इससे संसार को छोड़ देंगे गुरुदेव, और ध्यान करते हुए रामकृष्ण परमहंस देव ने अपने शरीर को
त्याग दिया। तो गुण और अवगुण मिश्रित संसार है, कहीं गुण अवगुण सना दिखता है तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस तरह ये विधाता की सृष्टि है।